किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बायर कंपनी की धान की 5 नई किस्मों के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये पांचों नई किस्में हैं और बेहतर उत्पादन आपको देने वाली हैं। तो अगर आप भी बायर कंपनी की जो कि अराइज के नाम से धान की वैरायटियां आती हैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और उनकी नई किस्में लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। 5 एकदम नई किस्में बताएंगे जो बेहतर और ज़्यादा उत्पादन देती हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, जानते हैं उन पांचों किस्मों के बारे में। किसान साथियों, बायर अराइज के नाम से बहुत सारी धान की वैरायटियाँ, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आपको मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। कुछ वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती हैं, कुछ वैरायटियाँ थोड़ा देर से तैयार होती हैं, मध्यम अवधि की वैरायटियाँ हैं। तो यहाँ पे जो हम 5 नई किस्में आपको बताने वाले हैं, उनमें से जो पहली वैरायटी है इसका नाम है अराइज 6555 ST। धान की ये एकदम नई वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। ये वैरायटी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली धान की वैरायटी है। तो अगर आप मध्यम अवधि की धान की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो धान की यह वैरायटी किसान साथी आप लगा सकते हैं। जो पकने का समय बताया गया है, लगभग ये वैरायटी जो है 125 से लेके 130 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। अब ये जो पकने का समय है आपके क्षेत्र के हिसाब से 2-4 दिन, 1 सप्ताह आगे पीछे भी, मिट्टी के प्रकार, क्षेत्र के हिसाब से, पानी देने के तरीके के आधार पे जो है हफ्ता खंड आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये वैरायटी जो है इसमें ज़्यादा कल्ले आपको देखने को मिलते हैं। इसके वज़नदार दाने होते हैं। इसमें बीमारी वगैरह के प्रति अच्छी सहनशीलता किसान साथियों बताई गई है। अगर बीमारियों की सहनशीलता की ही बात करें तो धान की 2 काफ़ी घातक बीमारियां होती हैं। एक तो बीमारी होती है BLB, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। यह बीमारी भी इस वैरायटी में किसान साथियों नहीं आने वाली है। इसका अटैक इसमें नहीं होने वाला है। इसके प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। इसके अलावा इसमें BPH के प्रति भी सहनशीलता पाई जाती है। BPH एक ऐसा कीट होता है जो हमारी फसल में रस चूस के हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो BPH की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है और फसल गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशील बताई गई है। उच्च अनाज का भराव होता है, अनाज के दाने काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले हैं और दूसरे किस्मों की तुलना में फसल अच्छी उत्पादन भी देती है, ज़्यादा कल्ले भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक लगभग 30 से 35 कुंटल के आसपास ये वैरायटी आपको पैदावार भी दे सकती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ पैदावार कम देती हैं, पैदावार के मामले में भी ये वैरायटी आपको निराश नहीं करने वाली है। एक मध्यम अवधि में एक बम्पर उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी रखती है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे जो हमने धान की नई वैरायटी को रखा हुआ है, इसका नाम है अराइज 8455 DT। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है अराइज की 8455 DT, ये भी एकदम नई वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम जानें तो यह वैरायटी भी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। ये फसल लगभग 130 से 140 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। यानी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली ये वैरायटी है और इसकी जो बालियाँ होती हैं लंबी होती हैं, घनी इसकी बालियाँ आती हैं। इसमें भी बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। किसान साथियों, जब भी आप वैरायटियों का चुनाव करें तो उत्पादन के साथ साथ आपको उस बात पर भी ध्यान देना है कि उस वैरायटी में बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता होनी चाहिए। अन्यथा अगर बीमारी के प्रति सहनशीलता नहीं होगी और बीमारी का अटैक हो गया तो आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। उत्पादन में भी तब कमी देखने को मिल सकती है। जहाँ पे BLB वगैरह का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ के लिए ये वैरायटी अच्छी आपकी साबित हो सकती है। अराइज 8455 DT एक उच्च उपज देने वाली मध्यम अवधि की वैरायटी है। कुछ विशेषताओं के बारे में जानें तो पैदावार काफ़ी अच्छा देती है। 30-35 कुंटल ये वैरायटी भी आपको उत्पादन दे सकती है। अब ये वैरायटियाँ 35 कुंटल से भी ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। बस आपको एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, अच्छे ढंग से खेती करना है और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम, खाद पानी, रोपाई वगैरह सब कुछ करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। लंबी घनी बालियाँ आती हैं
और मध्यम अवधि की वैरायटी है। BLB की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है, यानी इसमें भी BLB नहीं आने वाला है। और ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको हम BPH के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा कीट होता है जो रस चूस के फसलों से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी प्रतिरोधी क्षमता भी इस वैरायटी में पाई जाती है और ये गिरने के प्रति सहनशील होती है, जल्दी फसल गिरने वाली नहीं है। इसके दाने लंबे मोटे होते हैं, बाज़ार में अच्छी कीमत आपको देखने को मिल जाती है। तो धान की यह वैरायटी भी आप 8455 DT भी आप लगा सकते हैं। गिरने के प्रति सहनशील है, बीमारी के प्रति भी सहनशील है और एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने एक ऐसी किस्म को चुना हुआ है जो थोड़ा सा जल्दी पक के तैयार हो जाती है। ये जो वैरायटी है इसका नाम है अराइज AZ 6741। अराइज AZ 6741 एक अच्छी वैरायटी है, एक नई वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। ये वैरायटी थोड़ा जल्दी पक के तैयार हो जाती है, लगभग 115 से 120 दिन के समय में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। इसका दाना लंबा होता है और बेहतरीन आपको इसकी कीमत भी देखने को मिल जाती है। गिरने के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको ये वैरायटी किसान साथियों देने वाली है। अब चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पकने का जो समय बताया गया है वो यहाँ पे आपको दो तरह से नज़र आएगा। ये जो समय बताया गया है 115 से 120 दिन, ये रोपाई के बाद का समय है और ये भी एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। 140 से 145 दिन यहाँ पे समय बताया गया है, लेकिन रोपाई के बाद 115 से 120 दिन में पक के तैयार होने वाली ये वैरायटी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि ये वैरायटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो पकने का समय है वो ऑफिशियल साइट पे ही दो तरह से बताया गया है। एक तो 115 से 120 दिन बताया गया है, दूसरा 140 से 145 दिन बताया गया है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ रोपाई के बाद 115 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी और बीज से बीज 140 से 145 दिन में ये वैरायटी जो है वो पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो अच्छे उत्पादन देती है। ये भी 30 कुंटल से आसपास उत्पादन 30-35 कुंटल दे सकती है। लंबे पतले इसके अनाज होते हैं, बेहतर मिलिंग आपको देखने को मिल जाती है, बाज़ार में ऊंचे दाम देखने को आपको मिल सकते हैं और शरबती फाइन ग्रेन सेगमेंट में अच्छी तरह से ये फिट बैठती है। इसका तना मजबूत होता है, फसल गिरती नहीं है और कम खाद कम पानी में भी बढ़िया उत्पादन देती है। आंशिक जलभराव को भी ये सह सकती है और ख़रीफ के मौसम में बुआई के लिए काफ़ी अच्छी है और बढ़िया उत्पादन आपको ये वैरायटी किसान साथियों देने वाली है। चमकदार वज़नदार इसकी बालियाँ होती हैं, बेहतर उत्पादन आपको ये वैरायटी दे सकती है। बस पकने के समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध है। अब चलिए जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पे भी हमने धान की बहुत ही बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी को चुना हुआ है। इस वैरायटी का नाम है अराइज AZ 6585 ST। ये वैरायटी भी जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन के समय में पक के तैयार हो जाती है, यानी ये थोड़ा जल्दी तैयार होती है। इसके बारे में मतलब कंफर्म जानकारी है कि ये जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। और कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो नंबर 4 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है AZ 6585 ST, ये इसके दाने लंबे और पतले होते हैं। इसमें भी उच्च मिलिंग क्षमता आपको देखने को मिल जाती है। जल्दी तैयार होती है तो कम खाद कम पानी की भी आवश्यकता धान की इस वैरायटी में पड़ती है। इसके तने मजबूत होते हैं, पौधा गिरता नहीं है, गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशीलता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है और विशेषकर झारखंड के किसानों के लिए ये अच्छी मानी जा सकती है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन भी ये वैरायटी आपको देती है। वैरायटी भी आपको 30 कुंटल के आसपास तक पैदावार दे सकती है। तो इसका भी चुनाव हमारे उन्नतशील किसान साथी जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 5 पे भी हमने एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी को चुना हुआ है। इसका नाम है अराइज 6677 ST। ये वैरायटी भी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है और लगभग 130 से 140 दिन के समय में पक के तैयार हो जाती है। अच्छी गुणवत्ता का चावल मिलता है और बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिलता है। इसके दाने छोटे पतले होते हैं
और इसका भी मतलब बालियाँ लंबी होती हैं, ज़्यादा बालियाँ आती हैं, अच्छे से ज़्यादा दाने आते हैं। BLB की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में भी पाई जाती है। फसल गिरने के प्रति भी सहनशील किसान साथियों बताई गई है। और अढ़ाई 6677 ST भी 30-35 कुंटल उत्पादन दे सकती है। तो यहाँ पे हमने 5 किस्में आपको बताई हैं। पाँचों किस्में नई किस्में हैं, बायर कंपनी द्वारा तैयार की गई किस्में हैं और बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वैरायटी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब